यहाँ पर आपने संगठन की बात की है, साधना की बात की है, और आप अक्सर जब बात करते हैं तो शौर्य, शक्ति और संगठन की बात करते हैं। साधना की बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने शौर्य की बात की है, संगठन की बात की है, तो यहाँ पर शक्ति को भी मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, जो आपका मूल वाक्य भी है। आप इन सब चीज़ों पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं और इससे हमें क्या कुछ मिल सकता है? अपनी लंबी साधना में जब हमने राम तत्व को उसकी समग्रता में जानने का प्रयास किया, जब हमने कृष्ण तत्व को उसकी समग्रता में जानने का प्रयास किया, जब हमने हिंदू तत्व साधना को उसकी संपूर्णता में, उसकी दिव्यता में समझने का प्रयास किया, तब हमें यह ज्ञात हुआ कि शौर्य साधना, शक्ति साधना और संगठन साधना, ये तीन मूल तत्व हैं हिंदुत्व के, भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के। अर्थात इन तीन मूल तत्वों पर संपूर्ण हिंदू संस्कृति खड़ी हुई है। इन तीन तत्वों की अभिव्यक्ति ही राम तत्व है, इन तीन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कृष्ण तत्व है। हम पहला शब्द लें, शौर्य साधना। शौर्य का अर्थ क्या है? शौर्य का अर्थ है निर्भीकता का भाव, भय रहित होना शौर्य है। जब राष्ट्र के समक्ष आसुरिक शक्ति खड़ी हो, जब संस्कृति को राष्ट्र विरोधी आसुरिक शक्तियां नष्ट कर रही हो, तब अपने स्वार्थ को पकड़े रहना ये कायरता है, और अपना सर्वस्व आहुतित करके राष्ट्र साधना में लग जाना ये शौर्य है। शौर्य का अर्थ केवल साहस नहीं होता। एक व्यक्ति में आग लगा दी जाए तो वो भी आग बुझाने के लिए साहस का काम कर सकता है, लेकिन स्वयं को कोई खतरा न होते हुए भी अगर राष्ट्र को खतरा है और आप राष्ट्र हित में संघर्षरत हो जाओ, आत्म बलिदानी हो जाओ, वह भाव आप में हो तो आप में शौर्य है। और बिना शौर्य जागृत किए कोई आध्यात्मिक साधना सफल हो ही नहीं सकती। एक उदाहरण ऐसे लीजिए, भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय शिष्य थे, ये हम सब जानते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री हनुमान हिमालय के किसी चोटी पर जाकर बैठकर राम राम का जाप कर रहे थे कि रावण का नाश कर रहे थे? तो जो लोग राम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं और इस गलतफहमी में हो कि दिन में 108 बार राम का जाप करना ही पर्याप्त है, फिर भले ही मैं डर में रहूं, राष्ट्र की समस्याओं से मुंह मोड़ के कायरों की तरह घर में छुप के बैठूं, मैं अपने स्वार्थ में डूबा रहूं, केवल रुद्राक्ष की 108 माला राम राम की जाप कर ली स्वर्ग मिल जाएगा, उनसे बड़ा गलतफहमी में रहने वाला दूसरा कोई नहीं जी। राम उसको मिलता है जिसमें राम भक्ति तो हो ही, लेकिन वो किसी स्वार्थ के लिए ना हो। जैसे भगवान श्री हनुमान में राम भक्ति थी, निस्वार्थ थी, उसके लिए वो रावण से भिड़ने को तैयार थे, उसके लिए साम दाम दंड भेद संजीवनी लाने को तैयार थे। और जब राम राज्य की स्थापना की बात आई तो बिना थके, बिना धैर्य खोए राम राज्य की स्थापना के विराट शाश्वत यज्ञ में वो लग गए जी। अब आती है शक्ति साधना। आप में शौर्य तो हो लेकिन सामर्थ्य ना हो जी। मान लीजिए आप में ईश्वरीय शक्ति है और आपको आसुरिक शक्ति को नष्ट करना हो, लेकिन आसुरिक शक्ति के पास AK-47 है जी। तो आप उसका डंडे से मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे शिष्यों को पता ही होगा, याद होगा, कुछ दिन पहले कश्मीर में CRPF के 5 जवानों की हत्या हो गई जी। और उसका कारण यह पाया गया कि जब आतंकवादियों ने उन पर हमला बोला तो उनके पास केवल लाठी थी जी। बिना शक्ति के कोई साधना संभव नहीं, बिना सामर्थ्य के शौर्य का कोई औचित्य नहीं। अतः शक्ति साधना, आद्य शक्ति मां भगवती की साधना जब हम नवरात्रि मनाते हैं वो इसलिए नहीं कि केवल हम डांडिया खेले, गरबा रास करें। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए सशक्त बनो,
शौर्य जागृत करके उस शक्ति का अभिव्यक्ति निस्वार्थ, निरहंकार, निर्भीक भाव से राष्ट्र हित, धर्म हित, हिंदू संस्कृति हित में करो। यह नवरात्रि हमें याद दिलाती है। लेकिन मान लीजिए आप में शौर्य हो, व्यक्तिगत रूप से आप खूब शक्तिशाली हो, लेकिन क्या एक व्यक्ति 1 लाख व्यक्तियों का मुकाबला कर सकता है? कभी कर ही नहीं सकता। अतः संगठन, अतः ये भाव कि हम तो सामर्थ्य बने हैं, पूरा हिंदू समाज का भी सामर्थ्य बनना, पूरे हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति का सामर्थ्यवान बनना उतना ही जरूरी है जितना स्वयं का सामर्थ्यवान बनना है जी। इस भाव को लेकर जब आदमी संगठन साधना में उतरता है तब उसका मैंपन मिटता चला जाता है, और जहां मैं मिटे वहां हरि मिले। लोग सोचते हैं कई बार गलत फहमी में कि तुलसी की माला पहन लो, हरि का जाप कर लो, हरि मिल जाएगा। ऐसे हरि कभी मिल ही नहीं सकता। हरि उसको मिलता है, संत कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। बिना आपका मैंपन मिटे हरि नहीं मिल सकते, और मैंपन तब तक नहीं मिट सकता जब तक आपके भीतर का शौर्य साधना, शक्ति साधना, संगठन साधना जागृत होकर आप अपने स्वार्थ और अपने भय पर पूर्ण रूप से विजय न प्राप्त कर चुके हो। अतः शौर्य साधना, शक्ति साधना, संगठन साधना हिंदू तत्व साधना के 3 मूल तत्व हैं। अतः इस अभियान के भी 3 मूल वाक्य हैं: शौर्य, शक्ति, संगठन।